हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के वन लाइनर सीरीज़ की जो श्रृंखला चल रही है उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम यूजीसी नेट के पीवाईक्यू के 2015 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसको मैं वन लाइनर फॉर्म में आपको करा रही हूँ। इसके काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आपने नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ देख लीजिएगा। देखिए, पहला है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या है, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन को विनिर्दिष्ट करते हैं? तो कौन कौन करते हैं? तो डेविड स्टन है, अल्फ्रेड कोवन है, लास्लेट है और रॉबर्ट डहल है। ठीक है, आगे है, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कथन सही है। तो राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक, वैज्ञानिक, नियामक, अनुभूति मूलक, मूल्यांकन परक तथा व्याख्यात्मक, ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक है। आगे, आधुनिक उदारवाद के बारे में क्या सही है? तो कमजोरों की रक्षा के लिए राज्य विनियमन का समर्थन करता है तथा समूह के महत्व को मान्यता प्रदान करता है। आगे है, माओ के विसंगति सिद्धांत के संबंध में सही कथन। तो सभी काल और समाजों में विसंगतियां सार्वभौमिक होती है। प्रतिरोधात्मक विसंगतियां द्वेषी वर्गों के बीच उत्पादक शक्तियों के स्वामित्व के रूप में मौजूद होती है और गैर प्रतिरोधात्मक विसंगतियां लोगों के बीच हो सकती हैं जिसका समाधान हिंसा का सहारा लिए बिना किया जा सकता है। आगे है, अभिकथन है और कारण है। तो जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है। कारण है, राज्य को इन अधिकारों की सुरक्षा और रक्षा करनी पड़ती है। तो दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या कर रहा है। आगे है, अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही कथन। तो राज्य की जैव अवधारणा राज्य आवर्धित व्यक्ति के रूप में और व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्य के बीच कोई भी विरोध नहीं है। आगे है, मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है। तो क्यों माना जाता है? क्योंकि राजनीतिक से नीतिशास्त्र और धर्म को अलग करने के कारण ही इन्हें प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है। आगे, हॉब्स के बारे में सही कथन। तो हॉब्स प्राकृतिक अवस्था को राजनीतिक पूर्व और समाज पूर्व की अवस्था मानते हैं। इंपॉर्टेंट है, मानव स्वभाव में अर्जनशील प्रवृत्ति, सत्यबोधक प्रवृत्ति और ख्याति के लिए प्यार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी, बुरा और निर्दयी अल्प आयु था। आगे है, ये वाला तो कई बार लाइन ये जो है वो उनका पूछा जाता है कि ये किसने बोला है। आगे है, जॉन लॉक का योगदान मुक्त किस रूप में है? तो उन्होंने पहले तो सहमति का सिद्धांत दिया, सीमित सरकार किया। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में होगा तो ये होगा। आगे अवधारणा है, उनसे संबंधित विचारक है। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस तो जॉन रॉल्स की है। एलिनेशन इनकी है, कार्ल मार्क्स की। पीस मील सोशल इंजीनियरिंग कार्ल पॉपर की। नाइट वॉच स्टेट ये है रॉबर्ट नॉजी की। आगे, मनुष्य को सोचने से पूर्व खाना चाहिए, खाने के लिए उन्हें उत्पादन करना होगा, उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है। तो यह है मार्क्स का कथन है। आप किसी भी स्टेट से हो, अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि ये आपका यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आगामी पीजीटी टीजीटी सब में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। और अगर आप यूजीसी नेट देने वाले हो तो उसमें तो हेल्प करेगा ही करेगा। आगे है, किस विचारक का कहना है कि आज्ञा पालन का संभावित शरारत विरोध के संभावित शरारतों से कम है? तो बेंथम। क्या है, किस विचारक का कहना है कि आज्ञा पालन का संभावित शरारत और विरोध के संभावित शरारतों से कम है? आगे, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रतिपादित करता है कि पदार्थ गति की अवस्था में है, पदार्थ में पर्यावरण के दबाव के कारण गति होती है और पदार्थ में विरोध निरंतर और अनंत है। ठीक है, ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। आगे है, जे एस मिल के संबंध में सत्य कथन। तो मिल व्यक्ति के कार्यों को स्वयं संबंधित एवं पर संबंधित दो वर्गों में विभाजित करता है। उसके अनुसार राज्य को
व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसे कार्य जिसका करने से दूसरे की स्वतंत्रता बाधित होती है उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, उन्होंने पागल को भी बोलने का अधिकार दिया है, बट बशर्ते कि किसी दूसरे की उससे स्वतंत्रता पे कोई हानि न पहुंचे। आगे है, गांधी की सर्वोत्तम अवधारणा के संबंध में सही है, तो समाज के सभी वर्गों का कल्याण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको चार्टर से। ठीक है, चार्टर से एक क्वेश्चन आता ही है और काफ़ी बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि किस चार्टर से क्या क्या है, और इसका मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन कराई यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटनर से, कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन कराया हुआ है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो उसे, तो कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा। आगे 1813 का चार्टर एक्ट, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार की समाप्ति। आगे 1833 एक्ट में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार की पूर्ण समाप्ति। देखिए पहले क्या था, चीन और चाय, ये क्या है, दो चीज से था ना, चीनी और चाय, कुछ ऐसा था ना, चीन और दो पे था, बाकी जब 1833 में हुआ था तो पूर्ण ही व्यापार का एकाधिकार हो गया, मतलब ईस्ट इंडिया का पूर्ण अधिकार समाप्त कर दिया गया था। आगे द गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। आगे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, तो इसमें पृथक निर्वाचक मंडल। आगे है आपका ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर M.N. अंसारी ने किया था। सही कथन है, तो कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भारत संघ को किसी राज्य को निर्देश जारी करने की शक्ति है। विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य सरकार के बारे में कार्यों को अपने हाथ में ले सकती है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसकी पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। राज्यपाल राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो किसके प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो रहता है तो उसके प्रति उत्तरदायी है। आगे है भारतीय संघ में तनाव वाले क्षेत्र के रूप में पहचान की जाती है, तो अनुच्छेद 356 में राज्यपाल की भूमिका, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। आगे है 74 संविधान संशोधन 1992 में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा राज्यों में से किन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र लागू नहीं है, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश। आगे मैच द फॉलोइंग, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर, अधिकार सूचना का अधिकार अरुणा रॉय और तेलंगाना आंदोलन के चंद्रशेखर राव। आगे अब ये उपराष्ट्रपति का सही क्रम है, तो मैंने शॉर्ट्स में भी आपको डाल दिया है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें भी राष्ट्रपति वो आता ही है क्रम में, तो आप एक बार, कई बार आप देखते रहेंगे ना तो ध्यान रहेगा। आगे है राज्य तथा प्रभावी जाति दर्शनों वाले सही उग्र, तो पंजाब जाट और सिख, राजस्थान राजपूत, तेलंगाना बेलमा, कर्नाटक लिंगायत। कौन भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में निर्जातीय और स्वसंस्कृति आंदोलन के पदों में वर्गीकृत करता है, तो माइनन वेनर ने किया है, किससे, निर्जातीय और स्वसंस्कृत आंदोलन। आगे भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्य परिषद का गठन कब किया गया था, तो 1990 में। आगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी, ये छात्र संगठन है और उसके मतलब संबंधित पार्टी, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी से संबंधित। ऑल इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन सीपीआई से है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस आई, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सीपीआईएम। आगे है कब से भारत में इस बात पर सर्वसम्मति बनी कि उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष दल को दिया जाना चाहिए, तो 1996 में। ठीक, आगे लेखक है, उनसे रिलेटेड पुस्तक है सेलिंग जे हैरिसन, इंडियाज द मोस्ट डेजर्टिकेट्स, Rudolph and Rudolph in Pursuit of Lakshmi, The Political Economy of the Indian State। माइनर विनर का ये भी काफ़ी बार पूछा गया, इंडियन पैराडॉक्स। आगे भी है, देखिए क्या है, सीपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया,
तो ये न्यायाधीशों का अंतरण है। एसपी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इससे भी एक आता ही है क्वेश्चन, जो भी बनाम में विवाद हुए हैं किसे किसे संबंधित, तो आज प्रदूषण से था ये। आगे है केशवानंद भारती, तो आपने कई बार देखा होगा, केरल मूल ढांचा। कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, पेट्रोल पंप का आवंटन। भारतीय अधिनियम भारतीय संविधान की धारा 34 के अंतर्गत बनाया गया है। तो डी आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसको बोलते AFSPA। आगे है सत्य कथन। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना में कमजोर है। प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में कमजोर है। अमेरिका की कार्यपालिका अमेरिकी विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार नहीं है। सत्य कथन। स्विट्जरलैंड का फेडरेशन लेजिस्लेचर द्विसदनात्मक है। इसमें निम्न सदन को नेशनल काउंसिल कहा जाता है, इसमें उच्च सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। आगे यूनाइटेड किंगडम की न्यायपालिका की विशेषता, तो यह सामान्य कानून परंपरा पर आधारित है। स्कॉटलैंड के न्यायगमन से पारंपरिक रूप से नियंत्रित न्यायपालिका की संभावना बढ़ गई। वेल्स के न्यायगमन से परंपरागत रूप से नियंत्रित न्यायपालिका की संभावना बढ़ गई। आगे है मैग्ना कार्टा, गौरवपूर्ण क्रांति, जॉन लॉक की रचना आदि सब ने ग्रेट ब्रिटेन के किस तंत्र को मजबूत बनाने के लिए योगदान दिया, तो संसदात्मक लोकतंत्र। आगे पेरेटो है, मोस्का है, मिसेल्स है, गैसेट है। तो पेरेटो है इतिहास अभिजन की कब्रिस्तान, मोस्का है अभिजन परिसंचलन, मिसेल्स है अल्पतंत्र का कठोर कानून, गैसेट है आम जनता का सिद्धांत। आगे राजनीतिक संस्थायन में शामिल है, तो राजनीतिक लामबंदी, राजनीतिक समेकन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। आगे है आलमंड और वर्मा ने राजनीतिक नागरिक संस्कृति के अध्ययन में किन किन देशों को आधार बनाया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 देशों के बारे में उन्होंने किया था। ये सब याद रखिए, 5 क्या क्या है, शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं। मैक्सिको, जर्मनी, इटली, यूएस यूके तो याद रहेगा। MJI याद रखिए, आई से इंडिया ने इटली है, ठीक है। मैक्सिको, जर्मनी, इटली, यूएस, यूके। WW रोस्ट्रो द्वारा प्रस्तावित आर्थिक विकास के 5 चरण, तो पहले तो परंपरागत समाज है, उत्कृष्ट अवस्था की पूर्व शर्तें, फिर उत्कृष्ट अवस्था परिपक्वता की ओर प्रवृत्त, उच्च सामूहिक खपत का युग। आगे किस वैश्विक नेता ने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विकास की विशेष अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो हैरी ट्रूमैन ने। आलमंड वर्मा के अध्ययन नागरिक संस्कृति के अनुसार 3 प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत है, सीमित, प्रजा और भागीदारी। जब शक्ति का सत्ता से सम्मिलन हो तभी उसकी वैधता है, ठीक है। और इसका कारण क्या बोला जा रहा है, कारण पूजा शक्ति दूसरे के ऊपर बल का प्रयोग है, तो दोनों सही है बट स्पष्टीकरण नहीं है। आगे है आपका गैन बेर्डन है, टेड गर्ल है, चार्ल्स टीली है, थेडा स्कॉपबॉल है, ठीक है। तो गेट एनाटॉमी ऑफ अ रिवोल्यूशन, व्हाई मैन रिवेल, चार्ल्स टिली का यूरोपियन रिवोल्यूशन, थेडास्कॉप का है स्टेट्स एंड सोशल रिवोल्यूशन। आगे आधुनिकीकरण के सिद्धांत की आलोचना किनके द्वारा की गई है, तो निर्भरता का सिद्धांत, अविकासवाद का सिद्धांत एवं विश्व व्यवस्था के द्वारा। कौन लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद नहीं करता है, तो हेनरी फेयोल, MP फॉलेट, लूथर गुलिक और उर्बिक। आगे संगठन के 7 सिद्धांत निर्धारित, गुलिक और उर्बिक। संगठन का सिद्धांत में पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र विस्तार और आदेश की एकता। नवीन लोक प्रशासन संबंधित साहित्य बल देता है, तो संबंधता, मूल्य निष्पक्षता एवं परिवर्तन पर। अनौपचारिक संगठन में सत्ता हमेशा किसकी ओर प्रभावित होती है, तो तिरछी तथा अधोमुखी दिशा में। किसने कचरा टोकरी मॉडल यानी गार्बेज कैन मॉडल दिया था, तो इसमें नाम आता है माइकल डी कोहेन का आता है, जेम्स जी मार्च और जोहन P ऑल्सन का, ठीक है। आगे संरक्षक नौकरशाही की परंपरागत देश कौन है, USA है। प्रतिनिधित्व
प्रातिनिधिक नौकरशाही शब्द गढ़ा, तो प्रतिनिधि नौकरशाही जो है वो शब्द गढ़े थे डोनाल्ड किंग्सले। ये जो वर्ड कॉइन किया गया उसको आप एक जगह जरूर नोट डाउन कर लिया कीजिए जहां जहां भी पढ़ते, क्योंकि उससे भी एक क्वेश्चन आता है और लास्ट टाइम में आपके रिवीजन में, क्विक रिवीजन में काम आ जाएगा। ठीक है, किस देश ने बहुत पहले 1766 ईस्वी में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अधिनियम कानून के सबसे पहले अधिनियमित किया था? तो स्वीडन ने। लैंगिक बजट के बारे में सही कथन, तो इसका उद्देश्य लैंगिक वचनबद्धता को वचनबद्धता में परिणत करना होता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के क्षेत्र में महिलाओं की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान, तो इसमें मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद पर अप्रत्यक्ष चुनाव, महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों पर आरक्षण और राज्य वित्त आयोग का गठन। आगे, भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में हस्ताक्षर किए। पारदर्शिता अंतरराष्ट्रीय सूचकांक के अनुसार 178 देशों में भारत का स्थान 95वां है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। आगे है सूचना का अधिकार अधिनियम, क्षेत्र का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। तो वर्तमान में निजीकरण तथा अनेक पूर्व काल में सरकारी कार्यक्रमों में आउटसोर्सिंग द्वारा आउटसोर्सिंग कार्य किए जाने की प्रवृत्ति, तो दोनों सही है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बोलते, देखो जैसे ऐसे करेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम जो RTI है कि क्षेत्र का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में निजीकरण तथा अनेक पूर्व काल में सरकारी कार्यक्रमों का आउटसोर्सिंग द्वारा किए जाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। मतलब प्रवृत्ति है, तो दोनों सही है, इसीलिए स्पष्टीकरण भी इसका सही हो जाएगा। आगे, सत्ता जवाबदेही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सत्ता विभाज्य परंतु जवाबदेही विभाज्य नहीं है, तो ये दोनों बातें सही है, बट स्पष्टीकरण इसी की बात को नहीं कर रहा, तो दोनों सत्य है बट स्पष्टीकरण नहीं है। आगे, विकास प्रशासन की अवधारणा का उद्भव हाल ही में हुआ है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अनेक देश आजाद हो गए हैं, तो ठीक है अभी हुआ, दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण भी है। आगे है निकोलस ऑनोफ ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड ऑफ ओवर मेकिंग में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में कौन सा शब्द गढ़ा था? तो रचनावाद। आगे है बी बुजान, वेरी बुजान, एल हेंसन, KL वॉल्स, ए वेंट्स, तो इसमें हो जाएगा पीपल स्टेट ऑफ फियर। इनका है एल हेसन का है द रिवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टेट। ये मैं शॉर्ट्स में भी डाल दूंगी ताकि आप बार बार देख इस बुक को याद कर ले। KN वॉल्स, मैन, द स्टेट एंड वॉर। मैं शॉर्ट्स में भी काफ़ी ऐसे ही क्वेश्चंस डाल देती हूँ ताकि आप कई बार उसका देख के उसका सही मतलब अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ये लंबी वीडियो तो बार बार देखते नहीं है, और शॉर्ट्स में आप देख लोगे। अगर आप उसे नोट डाउन भी करना चाहो तो भी कर सकते हो, और नहीं तो कई बार देखोगे जो चीज़ अपनी आंखों से कई बार गुजरता है तो वो याद होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, चलिए आगे है, एक मिनट, विश्व व्यापार संगठन के संबंध में सही कथन। यह विश्व व्यापार संगठन के व्यापार समझौते का संचालन करता है। यह व्यापार वार्ता के लिए मंच का कार्य करता है एवं यह राष्ट्रीय आपात नीतियों की निगरानी करता है। कौन सा देश अव्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण है? तो जापान। नरम शक्ति जिसको सॉफ्ट पावर शब्द किसने गढ़ा था? जोसेफ ने। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। मार्शल प्लान 1947 को औपचारिक रूप से किस रूप में भी जाना जाता है? तो यूरोपीय समुत्थान कार्यक्रम, यूरोपीय रिकवरी प्रोग्राम। KJ हॉलस्टीन के अनुसार समकालीन राज्य प्रणाली की विशेषता, तो राज्यों की संख्या तथा प्रकार में वृद्धि, उन राज्यों के द्वारा विध्वंसक की बड़ी क्षमता जिसके पास परमाणु हथियार तथा आधुनिक वितरण प्रणाली है, प्रभाव की अधिपत्य स्थिति जिसे 3 अनिवार्यतः गैर यूरोपीय
देशों रूस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हासिल की। आगे, संयुक्त राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य 3 घनिष्ठ रूप में जुड़े हैं। तो 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका, अहिंसक तथा मानवोचित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की दिशा में आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय विकास के सतत तथा अपेक्षित न्यायसंगत पैटर्न के लिए स्थिति को बढ़ावा देना। आगे, पंचशील का सिद्धांत 1954 में शामिल है। एक दूसरे के क्षेत्र, अखंडता, संप्रभुता के परस्पर सम्मान, समानता तथा पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही न करना। आगे है सही सुमेलित। तो OSCE यूरो अटलांटिक, B4 यूरोप, आगे है BSEC यूरेशिया, नाफ्टा है उत्तरी अमेरिका। भूमंडलीकरण की नवोदित शक्तियों को जोड़ो तथा 1980 के दशकों के उत्तरार्ध तक तो 1990 के दशक के पूर्वार्ध में विशिष्ट आर्थिक तथा राजनीतिक विकास में पता लगाया गया कि इस क्षेत्र में शामिल है। आगे, शीत युद्ध की समाप्ति, USSR में राज्य समाजवाद का विघटन और बर्लिन दीवार का गिरना। कौन लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत का संबंध है? तो माइकल डॉयल। मार्च 2015 में सऊदी अरब किस देश सैन्य हस्तक्षेप किया था? यमन। ये उस समय का आपका करंट अफेयर हो गया, ठीक है, मार्च का क्वेश्चन है। कौन अमेरिकी राज्य के संगठन के अंग है? तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके करंट में, तो जो करंट में चल रहा है, जो सैन्य समझौता, वो भी आपको देखना पड़ेगा। कौन अमेरिकी राज्यों के संगठन का अंग है? तो अंतर अमेरिकी सम्मेलन, विदेश मंत्रियों की विचार विमर्श, संधि तथा परिषद। तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से क्या होता है ना कि किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको देखना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 2015 का पेपर किया है। नेक्स्ट क्लास में जून 2015 का पेपर करेंगे। इसी तरह मैं सारा पेपर आपको ऑनलाइन फॉर्म में करा दूंगी, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपको आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किसी भी स्टेट से हो, PGT का सॉल्व करना, देखना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे मिल सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।